करता दिलेली आहे ती आमची पूनमताई महाजन, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उमेदवारी मिळाल्यानंतर नगरसेवक पदासाठी लढत असलेले सगळे उमेदवार बंधू आणि भगिनींनो, मी जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो. मी आताच रवींद्र चव्हाण आणि देवेंद्रजींना सांगितलं की साहेब, मी आता मीरा भाईंदरून वसईकडे येत असताना या परिसरातील विकास बघत असताना जर याला विकास म्हणत असतील तर जे ग्रामीण भागातले आमचे रस्ते आहेत, शेतांमध्ये जाणारे रस्ते, ते तरी या वसई विरारपेक्षा चांगले असं मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचं. विकासाच्या नावाखाली मतं मागणारी लोक शिट्या वाजवत फिरत आहेत, परंतु खऱ्या अर्थानं जर या महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करण्याचं ध्येय कोणी घेतलं असेल ते म्हणजे फक्त आणि फक्त देवेंद्र फडणवीस साहेब. आणि या देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखालच्या आमच्या ह्या सरकारनं महाराष्ट्र राज्यामध्ये काही अनेक विकास कामं केलेली आहेत. ठाणे असू द्या, मीरा भाईंदर असू द्या, नवी मुंबई असू द्या, विकसित असलेली ही शहरं आहेत. आणि ते शहर, तशीच शहरं तुम्हाला जर वसई विरारच्या माध्यमातून चांगलं आणि सुनियोजित निर्माण करायचं असेल तर शेवटी महायुतीला मतदान करण्याशिवाय पर्याय नाही. आणि मी आपल्याला आवर्जून सांगतो, ज्या शहरांवर, ज्या महापालिकांवर लक्ष जातं, ज्या महापालिकांवर, ज्या नगर परिषदेवर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं लक्ष जातं, तो एक शहर आणि ते महापालिका विकसित झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही नशीबवान आहात. महापालिकेच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत, सर्व खासदार आपले आहेत, सगळे आमदार आपले आहेत आणि महापालिकेमध्ये सत्तेमध्ये शेवटी आपले नगरसेवक ज्या ठिकाणी निवडून जास्तीत जास्त येणार आणि वसई विरार महापालिकेमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकवणार आहे, तुम्हाला खात्री आहे. परंतु ती खात्री बाळगत असताना मी तुम्हाला सांगतो, अभी नाही तो कभी नाही या द्वेषाला तुम्ही कामाला लागा. फक्त 30, 40, 50 येऊन आपल्याला थांबायचं नाही, आपल्याला किमान 60 ते 70 निवडून आणायचे आणि वसई विरार महानगरपालिकेवर विकासाचा झेंडा फडकवायचा. बाकी विकास कसा करायचा ते आमच्यावर सोडा, देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर सोडा, एकनाथ शिंदे साहेबांवर सोडा, रवींद्र चव्हाण साहेबांवर सोडा. आम्ही तुम्हाला वचन देतो, ज्या पद्धतीने आसपासची शहरं विकसित झाली तशीच ही वसई विरार महापालिका विकसित करू असं आव्हान मी आपल्याला देतो, असं आश्वासन आपल्याला देतो, असं वचन आपल्याला देतो. माझी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, मंत्री प्रतापराव सरनाईक साहेब, उपस्थित सर्व माननीय आमदार, व्यासपीठावर सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व नगरसेवक पदा, गेल्या 30-35 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीची सत्ता येते जनतेने बघितली, प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांनी ज्या प्रकारे सुनियोजित विकास करायला पाहिजे होता तो करू शकले नाही आणि त्यामुळे आता ते अपयश टाकायचा प्रयत्न करतायत. आणि आपल्याला माहित आहे, गेल्या 1.5 वर्षापासून जेव्हापासून ते लोकसभा झाले, विधानसभा झाली, इथले आमदार, खासदार लोकांमध्ये मिसळतायत, जनतेचे विकास कामं करतायत आणि जनता त्याला भरभरून उदंडसात. सर्व नेते, आदरणीय आमचे भाऊ, सर्व आमदार आणि उपस्थित ज्यांनी आम्हाला विधानसभेत पाठवलं अशा आमचे सर्व कार्यकर्ते, नागरिक, मतदार बंधू भगिनी आपला नमस्कार करतो. मागे 1 वर्षापूर्वी झालेल्या विधानसभेमध्ये आपण भारतीय जनता पार्टी महायुतीला प्रचंड मताने विजय केलं. खासदार आपला आला, आमदार आपले आले, पण आता खरी लढाई गेल्या अनेक वर्षामध्ये जी कामं प्रलंबित होती, आमच्या स्नेहाताईंनी अतिशय चांगलं भाषण केलं आहे, ती कामं आपल्याला करायची आहेत. आपल्याला SRA व क्लस्टर योजना इथे आणायची आहे. ज्या माझ्या गोरगरीब म्हणजे 10,20,000 एकूण घरापैकी 4,99,000 घरही अनुदानित बिल्डिंग आहेत, त्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला चांगली घरं, त्यांच्या मालकीची घरं, त्यांच्या हक्काची घरं क्लस्टर आणि SRA योजनेतून द्यायची आहेत. आपल्याला पाहिजेत की नाही घरं? पाहिजेत की नाही घरं? मागे 41 बिल्डिंग तोडल्या, त्या कोणी तोडल्या, का तोडल्या, त्याचा बांधणारा कोण होता? कुठल्या पक्षाचा नगरसेवक होता तो? त्याला आश्रय कोणी दिलाय आपल्याला माहिती आहे ना? आणि आता भारतीय जनता पार्टीच्या आमदार आल्यानंतर हे बिल्डिंग तोडतो असं सांगतात, पण ह्याला जबाबदार कोण? याला आपल्याला एकंदर त्याला उत्तर द्यायचं आहे. क्लस्टर योजना असेल,
आचोळ हॉस्पिटलचं आमच्या स्नेहाताईने सांगितलं की 250 कोटी रुपये त्यासाठी आलेले आहेत, 22 कोटीची जागा. माननीय मुख्यमंत्री महोदयाचे हार्दिक स्वागत. भारतीय जनता पार्टीचा महाराष्ट्र. लेकिन जब 1 साल पहले आप सबने क्रांति की, आप सबने वसई विरार में इतिहास रचा, कमल खिलाया, धनुष्य बाण खिलाया, तब उसके बाद मैंने, सम्माननीय राजन नाईक जी ने, सम्माननीय विलास दरे जी ने, हमने पाठ पुरावा किया, काम किया. सिर्फ घर पे बैठे नहीं रहे, उसके लिए काम करना पड़ता है, पाठ पुरावा करना पड़ता है. सिर्फ लेटर देके घर पे बैठने से काम नहीं होता है. और ये हमें दिखा दिया हमने कि अगर काम करते हैं, अगर इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है. आज हॉस्पिटल के 250 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं. आज उस अचोला हॉस्पिटल के लिए विनामूल्य जमीन हस्तांतरित की गई है. आज उसको बाउंड्री का काम शुरू किया गया है. इसे कहते हैं काम करना. सिर्फ लेटर दे के काम होता है क्या? लेकिन अब तक क्या किया? हमने इसके लिए लेटर दिया, हमने उसके लिए लेटर दिया. अरे ये काम तो हमने किया है, ये देखो 4 महीने पहले लेटर, ये देखो 2 साल पहले का लेटर. तो जब इतने लेटर दिए तो काम क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि आपको काम करने की इच्छा ही नहीं थी, आपको पानी देने की इच्छा ही नहीं थी. क्योंकि अगर हमारे घर घर में पानी जाता तो टैंकर लॉबी किसकी बंद होती? किसकी बंद होती? आप सबको पता है टैंकर लॉबी किसकी है. अगर हमारे घर घर में, वसई के जनता के घर घर में पानी जाएगा तो किसकी टैंकर लॉबी बंद होगी? और अपनी टैंकर लॉबी बचाने के लिए इतने सालों तक वसई जनता, वसई के जनता को इन्होंने पानी के लिए तड़पते हुए छोड़ा. अपने घर के, परिवार के डॉक्टरों का हॉस्पिटल चलाने के लिए इन्होंने वसई में कोई दूसरा अच्छा हॉस्पिटल बनने नहीं दिया. अपने परिवार के डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने के लिए इन्होंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर बनने नहीं दिए. अपने परिवार के कॉलेज चलने के लिए इन्होंने वसई विरार में दूसरे कोई टेक्निकल कॉलेज चलने नहीं दिए. सिर्फ और सिर्फ वसई के जनता को लूटने का काम इतने साल तक हुआ है. हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अभी भी होने देना है क्या? अभी इन सबको ये बताने की वक्त आया है कि अभी वसई की जनता जाग चुकी है. अब आपके किसी भी झूठे सपनों के फंसने में ये जनता नहीं फंसने वाली है. ये जनता जाग चुकी है. केंद्र में हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में सम्माननीय देवाभाऊ की सरकार है. अगर महानगर पालिका में भी महायुति की सत्ता आती है तो त्रिशक्ति का इंजन बन के हम यहाँ वसई में विकास लाएंगे. ये सोचिए, नवी मुंबई अपने से बाद में डेवलप हुआ, वसई विरार के बाद नवी मुंबई डेवलप हुआ. कैसे विकास हुआ है नवी मुंबई का? कैसे विकास हुआ है मीरा भाईंदर का? तो अगर मीरा भाईंदर का विकास हो सकता है, अगर नवी मुंबई का विकास हो सकता है, तो वसई का विकास क्यों नहीं हो सकता? ये सोचना है और फिर हमें कमल और धनुष्य बाण पे वोट करना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी महायुति की सत्ता आती है तो वसई विरार में मेट्रो आएगी, वसई विरार में रिंग रोड आएगा, वसई विरार में कोस्टल रोड आएगा, वसई विरार में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएगा. और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ मैं आज कि इनके काम करने का तरीका विपक्ष के कैसा था. सन सिटी में सर्वे नंबर 174 है, 176. उस सर्वे नंबर में बहुत सारे विकास के आरक्षण है. वहां पे हॉस्पिटल का आरक्षण है, सब महसूल की जगह है, सरकारी जगह है. वहां पे हॉस्पिटल का आरक्षण है, वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आरक्षण है, वहां पे नाट्यगृह का आरक्षण है, वहां पे पार्किंग लॉट का आरक्षण है और वहां पे सर्वधर्म के शमशान भूमि का आरक्षण है. लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्हें हॉस्पिटल का आरक्षण नहीं दिखा, इन्हें नाट्यगृह का आरक्षण नहीं दिखा,
इन्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आरक्षण नहीं दिखा, इन्हें सर्वधर्म शमशान भूमि का भी आरक्षण नहीं दिखा, इन्हें दिखा तो सिर्फ कब्रिस्तान का आरक्षण दिखा, और वो कब्रिस्तान हमारे सन सिटी के लोगों के माथे पे मार दिया। लेकिन हम किसी भी समुदाय को विरोध नहीं करते हैं, हम विकास के साथ है। इसलिए आज इस मन से कहना चाहती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं वो नहीं। महायुति के सभी मान्यवर आदरणीय नेतागण और महायुति के सभी हमारे उम्मीदवार और यहाँ उपस्थित सभी महायुति के कार्यकर्ता, महिला वर्ग, भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि 1 साल पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति का आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हमने भारी वोटों से चुन के दिया। उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य में महायुति ने एक इतिहास किया और सबसे ज्यादा 232 सीट महायुति का आप लोगों ने चुन के दिए। वही इतिहास वापस दोहराने का है। वसई विरार में जैसे केंद्र में हमने महायुति का सरकार बैठाया, राज्य में महायुति का सरकार बैठाया, वैसा ही वसई विरार में महायुति का ही भगवान हरराज है, उस पे हमें काम करना है। अच्छा इतिहास के और अभी इतिहास तीसरी बार इतिहास आप दोहराओगे, ये विश्वास के साथ में आपको कहना चाहता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय जय